जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय और मेरे साथ हैं सचिन। बांग्लादेश जो लगातार हम यहां से कह रहे हैं आपको कि बांग्लादेश एज सच भारत के खिलाफ जो वहां पर अभियान चलते आपको नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश या फिर बांग्लादेश के लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, बल्कि वो शिकार हो रहे हैं जो कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। और उसके पीछे हम ये भी आपको बताते रहे हैं कि जो सबसे बड़ी और डायरेक्ट ताकत है, जो पूरा जोर लगा रही है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी वहाँ पर स्थापित हो जाए और एक वो दूसरा पाकिस्तान बन जाए भारत के लिए, ये बात आज साफ तौर पे खुलकर सामने आ रही है। तो ये आपको सचिन खबर बताएंगे और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसका शिकार कैसे अब वहाँ के लोग हो रहे हैं कि इलाज तक के लिए, गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट कैसे है, ये भी मैं बताऊंगा। और किस तरह से अब मरीज वहां पर दर दर भटक रहे हैं और बेमौत मारे जा रहे हैं क्योंकि उनका वीजा नहीं बन पा रहा है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन पहले बात कि कैसे पाकिस्तान अपनी कौन सी मार का बदला भारत पे कहां आकर के लेना चाह रहा है, क्या है ये सचिन खबर। देखिए, अभी हम कुछ दिन पहले से बात ही कर रहे थे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इनके पीछे है, जमात के पीछे है। अभी खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुछ टाइम बाद बांग्लादेश जाने वाले हैं, वो मुलाकात करने वाले हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान से तो असला बारूद सब ले ही रहा है, अब वो तुर्की से भी टैंक खरीद रहा है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के ज़रिए वही जो हम बात पहले से कह रहे हैं कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। कौन सा? तालिबान वाला, वो तालिबान जो उसको मार रहा है उधर, हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बिल्कुल। तो वो और तालिबान दोनों मिल करके, बिल्कुल। और ये बड़े बड़े पाकिस्तान के खुद पत्रकार ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है वो यही सब सोच के कर रहा है कि भारत को किस तरीके से वो मतलब उधर उसको दर्द मिल रहा है, जो कि दर्द खुद से पैदा किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ये हो चुकी है कि वो आतंक के बीज बोएगा, आतंक की फसल उगाएगा और आतंक की ही फसल को काटेगा। तो वही आतंक की फसल उसको भी डसता है, जो डस रहा है तालिबान इस वक्त बॉर्डर पे, उसको तालिबान पाकिस्तान उसको मौका मिला है। असल में क्या है कि अभी तक तो डायरेक्ट जीत नहीं पाया, हमेशा मुंह की खाया है, तो वो इधर से हारता रहा। हाँ, तो वो ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो बांग्लादेश के जरिए ये सब बदला लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें जो पिस रहा है वो बांग्लादेश पिस रहा है। अब देखिए, तो ये तो हो गया कि पाकिस्तान किस तरीके से कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है अपने, और वो तो देखिए वहां का बदला क्या। पाकिस्तान तो अपनी पूरी की पूरी जो वो मुल्क है वो पूरा का पूरा वो भारत से बदला लेने का जहर लिए बैठा हुआ है। और कुछ लोग वहाँ पर हैं जो ये जहर फैलाते रहते हैं, इसी की खाते हैं, चाहे वो वहाँ की आर्मी हो, ISI हो या इवन की पॉलिटिशियन हो। इंडिया हेट इंडिया ही कैंपेन वहाँ पर मुख्य मुद्दा रहा है, उसमें पूरी तरह से पाकिस्तान को डुबोए हुए है। अब इसका खामियाजा बांग्लादेश कैसे भुगत रहा है, देखिए वहाँ के लोग कैसे भुगत रहे हैं। कई तरीकों से तो हमने आपको बताया ही था, आज एक नई बात बताता हूँ आपको। इलाज बांग्लादेश में बहुत ही हाईटेक हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर किसी को गंभीर बीमारी का इलाज कराना होता है बांग्लादेश में, तो बस बॉर्डर पार करके वीजा बनवाइए, बॉर्डर पार करके भारत आ जाता है और भारत में इलाज हो जाता है। अब वहां पर हालत ये है, कई अखबारों में आप छानेंगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे मसलन एक महिला है, उसने कहा है कि अब आखिरी उम्मीद मेरे लिए भारत है। उसके पति को लिवर ट्रांसप्लांट कराया जाना है, हैदराबाद में आकर लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहती है वो। बांग्लादेश में इसकी सुविधा कोई नहीं है, लेकिन 3 महीने से वीजा नहीं बन पा रहा है, जो हालात बने हुए हैं। और अब कौन सफरर हो गया? बांग्लादेश। और उनकी तादाद कितनी है? बांग्लादेश के लोग, सही बात है। और जो मैं आंकड़ा आपको बता रहे थे, आंकड़ा में दे दूं कि जो मेडिकल टूरिज्म है बेसिकली वो इंडिया में वो 50% है वहाँ का। मतलब वहाँ से कम 50% लोग वहाँ के यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो समझिए कि सर्दी खांसी बुखार छोड़ करके, हाँ, मतलब जो भी कुछ बड़ी बीमारी होती है उसका इलाज भारत में ही होता है उनका। तो अब कितनी बड़ी संख्या में सोचिए सचिन कि वहाँ पर लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं। अगर वो ये सोच रहा हो कि इससे भारत को नुकसान होगा तो ये तो उसकी गलत फहमी है। खाने के लिए चावल आज भी आपको भारत से लेना पड़ रहा है, ये भी हमने बताया है। कपड़ा आपका जो 11% GDP का है, कपड़ा उद्योग आपका एकमात्र उद्योग जो बहुत अच्छा है वहाँ का,
उसके लिए कपास आपको भारत से लेना पड़ता है, बिल्कुल। और आप एम्यूनिशन पाकिस्तान, कुछ गोले बारूद पाकिस्तान से ले रहे हैं और टैंक आप टर्की से लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथ में ये कट्टरपंथी बांग्लादेश को थमा करके भारत से बदला लेना चाह रहे हैं और वहाँ लोगों को बेमौत मार रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो 50% कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। जितना भी भारत में आ रहे हैं बाहर से मरीज इलाज कराने के लिए, उसका आधा सिर्फ बांग्लादेश से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, हाईटेक हॉस्पिटल नहीं है। और ये तो एक ही देश है रहा है, तो ये तो बिल्कुल मतलब बॉर्डर उनका 3 तरफ से भारत ही है। हाँ, 3 तरफ से तो भारत ही। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जा नहीं सकते। नहीं ना, उसके ये देखिए ना कि बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी सहूलियत है। हाँ, कि बॉर्डर पार करते ही वैध तरीके से, घुसपैठिए की तरह नहीं, वैध तरीके से आप आकर के इलाज कराइए। आपका इलाज होगा यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल रेट में होगा। आप वेस्टर्न कंट्री कहीं का भी रुख करते हैं तो वहाँ पर महंगे इलाज होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते आप। भारत में आपको रीजनेबल रेट में वर्ल्ड क्लास हेल्थ आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसके लिए सारे लोग वहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर 50% है। और अब वही लोग दर दर भटक रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है अब भाई। अब इंडिया के अलावा और कहाँ जाएंगे वो? और कौन कर रहा है ये उनके साथ? और ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बात क्यों नहीं समझते। नहीं, तो ये बात देखिए, कट्टरपंथी तो समझने से तो अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं, वो तो अपनी दुकान लगा के बैठ गए हैं। लेकिन आपस में आम लोग धीरे धीरे समझेंगे। यही लोग जो अब आके अखबारों में, मीडिया में बयान दे रहे हैं कि भारत मेरी आखिरी उम्मीद है। सोचिए, एक महिला का दर्द, जिसका पति जिंदगी और मौत के बीच छूट रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा उसमें। अच्छा, लिवर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं रहता है कि एकदम से आज ही के आज हो जाए, इसलिए लंबा इलाज चलेगा, चलता है और वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अगर इलाज मिल गया, हालात बेहतर हुए, भारत का वीजा मिल गया, भारत वो आ पाए, तब तो इलाज हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा। और ऐसे जो इतनी तादाद में लोग, जो 50% इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बांग्लादेश रहा है, वो जो भटक रहे हैं आज के दिन में, वो क्या करेंगे, किससे सवाल करेंगे? इन्हीं कट्टरपंथियों से करेंगे, उसी जमीयत से करेंगे, इसी यूनुस साहब से करेंगे और इसी नाहिद हसन से करेंगे कि भैया तुमने क्या लगा रखा है ये। सही बात है। नहीं, अब इसी वजह से मुझे ये लगता है कि बीएनपी और इनके बीच में खींचातानी शुरू हो गई यूनुस सरकार, क्योंकि बीएनपी को तो वोट चाहिए कल को। बिल्कुल, उनको तो सत्ता में आना है, उनको तो पब्लिक को देखना है, तो वो तो अपनी अब इनके खिलाफ शुरू हो गए हैं वो लोग। और कल आपस में तनातनी शुरू हो चुकी है। तो इसलिए जो हमने आपको कल भी बताया कि ये जो सचिन बता रहे हैं कि वो गोले बारूद टर्की से खरीदने की, ये देखिए, अगर गोले बारूद टर्की से खरीदने की कोशिश हो रही है, या पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग के लिए लाया जा रहा है, या पाकिस्तान अपना बदला जो है भारत से बांग्लादेश के रास्ते ले रहा है, तो ये कौन कर रहा है? आप देखिए, इसको साफ साफ 2 कैटेगरी में बांट दीजिए। ये कर रहे हैं कट्टरपंथी, जो बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए तो बल्ले बल्ले है, वो तो क्यों नहीं करेगा, वो तो जब तक इस्तेमाल कर पाएगा करेगा। सही बात है। लेकिन आम लोग, वहाँ की राजनीतिक पार्टी और जो भी समझदार लोग हैं, और ये इंक्लूडिंग आर्मी, अब ये सब के सब कह रहे हैं नहीं। और अब यही लोग जो आज इलाज के लिए भटक रहे हैं, जिनको महंगा चावल पाकिस्तान का खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, भारत का चावल भारत ने बंद नहीं किया है, भेज रहा है फिर भी, और जो कपड़ा उद्योग जब डाउन जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब के सब इनको खींचेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे और फिर से बहाल करेंगे वहाँ पर लोकतंत्र। आपको क्या लगता है कि इलाज में के लिए लोग भटकते रह जाएंगे, या फिर वो दबाव बनाएंगे इन्हीं लोगों पर जिन्होंने आज दबाव बना करके सत्ता वहाँ हड़प लिए है? हमें लिखिए, कमेंट अपनी बताइए, और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारा इसी तरह सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।